करेंगे। वो खुद बताएंगे कि एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पर उन्हें कैसा महसूस होता है जब उनकी सरकार बड़े रिकॉर्ड स्थापित करती है। जनता के बीच इतने लंबे समय के लिए लोकप्रिय बने रहना, उसके लिए क्या काम किया। देखिए, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जन सेवा ही सबसे बड़ा मंत्र है और ईमानदारी की वजह से ही जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन अब मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। अमित जी, 12 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के। इससे पहले हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करें कि क्या कामकाज रहा, किन वजह से जनता आपको पसंद करती है। उससे पहले तो आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी उपलब्धि है, लंबा कार्यकाल। निश्चित रूप से ये हमारे मोदी सरकार का काल 12 वर्ष का भारत के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ही दिन 3 रिकॉर्ड टूटे। 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटा, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल मोदी जी का हो गया। और उसी दिन जो जिला दर्रा, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम चाइना के बॉर्डर के लिए और हमको पार करना जरूरी था। लद्दाख में हम बर्फ के कारण से रुक जाते थे, हमारे सेना के वाहन जा नहीं पाते थे। अब हर मौसम में 12 महीने 365 दिन हम उस दर्रे से जा सकते हैं। वो उसी दिन की उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, स्वर्ण काल है। बिल्कुल अमित जी, और अब जब आपने खुद ही उपलब्धियों का जिक्र कर दिया है, 3 बड़ी बातें आपने बताई 12 साल में। वैसे तो लगातार प्रधानमंत्री भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहते हैं, खुद मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो लगातार मन से इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि हमने जनता के लिए क्या किया है, आगे क्या करने वाले हैं। आप भी बता दीजिए जरा जनता को, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से 12 साल। जी, हम वो दिन याद करते हैं कोरोना काल के अंदर समृद्ध देश यूरोप के और अमेरिका, वहां लाशों के सड़कों पर ढेर लगे थे, वहां पर दुकानें लूट रही थी। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। जो लोग घरों को लौट रहे थे, कर्मचारी थे, श्रमिक थे, वो लोग अपने घरों को वापस लौट रहे थे, अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई, इंदौर, बंगलौर से। उन सब के लिए ये व्यवस्था की गई थी। और कोरोना की वैक्सीन हमने जो 6 महीने में बना ली, पूरे विश्व को हमने कोरोना की वैक्सीन दी, कोरोना की दवाइयां दी। तो हमने कोरोना पर जो एक वैश्विक महामारी थी, उस पर हमने मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण ही हमने उस पर विजय प्राप्त की। 360 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, 120 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज भी उसमें लगी। एक व्यक्ति को 3 डोज लगती थी, 100 करोड़ डोज तो 120 करोड़ लोगों को तो हमने यहाँ लगाई और पूरे विश्व के अंदर हमने उसको निःशुल्क भेजा। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कोरोना की है। उसी तरीके से इस समय जो वैश्विक युद्ध चल रहा है, उस कारण से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है या संकट सामने दिखाई दे रहा है, उसको भी मोदी जी की कूटनीति से हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और आप देखिए कि 11 जहाज जो पार हुए वहां से हरमुज से, वो केवल हिंदुस्तान के ही पास हो पाए और देशों के नहीं पास हुए। अमेरिका जैसे देश में भी 45% तेल के दाम बढ़े हैं, चाइना में 25% तेल के दाम बढ़े हैं और हिंदुस्तान में केवल 5 रुपया तेल का लीटर तेल बढ़ा है। उस पर विपक्षी लोग जो है ये अपनी छाती पीट रहे हैं। इनको नहीं मालूम है क्या ये वैश्विक संकट है। तेल जो भारत में पैदा नहीं होता, तेल बाहर से आता है। जो गैस है वो बाहर से आती है। तो जिसमें विश्व का संकट है, तो उसको थोड़ा बहुत हमको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, उसकी खपत करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मैंने भी मोदी जी की अपील पर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है, मैं भी ई कार से ही चल रहा हूं आजकल। तो सभी को ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि हम ईंधन की बचत कर सकें। और खाने के तेल तक को तो हम विदेश से मंगाना पड़ता है। हमारा किसान तेल को बो नहीं रहा है, तिलहन तिलहन बो नहीं रहा है, उसको कैश क्रॉप की आदत पड़ चुकी है, वो कैश क्रॉप लेता है। तो दुल्हन तिलहन में पैसा शायद कम मिलता होगा, इसलिए उसको लगता होगा। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि दलहन और तिलहन को भी बढ़ावा दिया जाए। और द्विफसली खेती जो है, गन्ने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, उसके साथ साथ हम मूंगफली भी बोए और उसके अंदर जो है तो तेल का आयात हमारा कम होगा। बिल्कुल अमित जी, तो ये तमाम उपलब्धियां आपने सरकार की गिनाई हैं, कई बार सुन भी चुके। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता है, न केवल सवाल उठाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो एक तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के टैग दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की पोस्ट सामने आए, प्रधानमंत्री को महंगाई मैन नाम दे दिया गया। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या जवाब है? मैंने आपको बताया ना कि महंगाई कहाँ है। इंदिरा गांधी के जमाने में 11%, 2 डिजिट में महंगाई पहुंच गई थी। हमारे अभी भी 6 से कम पर है।
ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सोना महंगा होने पर अपनी छाती पीटते हैं। इनसे पूछिए कि अपने क्या ब्लैक मनी ये सोने में छिपाना चाहते हैं, जो सोना महंगा होने पर भी इनको दर्द हो रहा है। ये तो कोई काम हो, इनको तो मोदी जी को गाली देनी है बस, और कोई काम इनका नहीं है। इनसे पूछिए, जब वैक्सीन बनी थी तो इन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये नपुंसक कर देगी लोगों को। और इन्हीं अखिलेश यादव ने अपने अब्बा जान के बाजू में पर्दे के पीछे वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? मुलायम जी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के वैक्सीन लगवाई थी ना। तो ये अपने चिल्लाहट को अपने आप ही अपने काम कर्मों से जो है, अपनी आलोचना को अपने कर्मों से ही अपना उसको बदनाम कर लेते हैं और ये बिना सोचे समझे बोलते हैं। बिल्कुल अमित जी, तो देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन अमित जी जो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 12 साल के कई फैसले लगातार चर्चा में बने रहे, अब हम 3 तलाक की बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें, या जिस तरह से भारत अब रक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर आगे बढ़ रहा है, खुद अपने इक्विपमेंट्स बनाने पर जोर दिया जा रहा है, अपना रिसर्च चल रहा है, आगे जनता के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा सरकार का, विजन क्या है आगे के? हम हाथ फैलाकर विदेशों से सैन्य उपकरण खरीदते थे। आज पहली बार हम सैन्य उपकरणों को निर्यात करने लगे हैं। ब्रह्मोस और अग्नि की एडवांस बुकिंग हमारे पास है। कितना बड़ा योगदान देश के लिए निर्यात में है, कितना बड़ा देश की रक्षा उत्पादन में हमने बढ़ोतरी प्राप्त की है। इससे पहले किसी सरकार में 2014 से पहले कांग्रेस की किसी सरकार में ऐसा कदम नहीं उठाया। जैसे मैंने कहा, जो दिला दर्रा बन जाना चाहिए था वो आज मोदी जी ने बनाया, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, विश्व पटल पर आज आप खुद ही बता रहे हैं कि मोदी जी का नाम है विश्व पटल में। राष्ट्रपति ट्रंप हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो या और भी कोई हो, वो सब आज सोचते हैं कि मोदी से पहले कौन मिले। किसी भी वर्ल्ड कन्वेंशन में जब जाते हैं मोदी जी, तो कौन पहले मिले, कौन पहले बात करे, मोदी जी क्या बोलेंगे, भारत क्या बोलेगा, इसकी दिन में लोगों की जो है लालसा रहती है। और मेरे को वो दिन याद है, मैं तो बहुत पुराने समय से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। रबात सम्मेलन हुआ था, देश के जो राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद, वो विदेश मंत्री थे इंदिरा जी के जमाने में। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल ठीक है आपने, कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए अमित जी। समय की थोड़ी कमी इसलिए आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स आपने साझा किए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए एनसी विधायक अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि सरकार के ये 12 साल कितने खास रहे, क्या वो कारण है जिसकी वजह से जनता इतना पसंद करती है मोदी सरकार को, और कई बार सत्ता में काबिज करने का मौका दिया है, सत्ता का सेहरा कई बार जनता ने पहनाया है। इसके पीछे अब लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती है, आखिर वजह क्या है। तो यही हमारी कोशिश थी कि अपने दर्शकों को खुद जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये सुनवाए कि वो खुद क्या सोचते हैं, क्या विजन रखते हैं आगे जनता के लिए, और 12 साल जो काम किए हैं क्या वो आगे और भी प्रभावी तरीके से धरातल पर देखने को मिलेंगे।